नमस्कार, स्वागत है आपका नाती टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट की केंद्र सरकार को फटकार, हम आपसे बहुत निराश हैं। सीजेआई ने ये कहा है, सरकार ने किसानों से अब तक क्या बात की, कई राज्य आपके खिलाफ क्यों है, कानून पर अभी तक रोक लगाए सरकार, वरना हम एक्शन लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, हम किसी को आंदोलन करने से मना नहीं कर सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन पर जो सुनवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने अब केंद्र सरकार को फटकार लगाई। आखिर किन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि जिस तरीके से सरकार इस प्रदर्शन को हैंडल कर रही है वो तरीका सही नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि हम कानून पर रोक नहीं लगा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसके स्टे दे सकते हैं। उसके साथ ही उन्होंने सरकार से पूछा है कि फिलहाल कानून पर रोक लगाने के लिए आपकी क्या राय है। सीजेआई ने सरकार से पूछा है। इसके साथ ही उन्होंने पूछा है क्या इस कानून को हम कुछ दिन के लिए रोक नहीं सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने किसानों के लिए भी कहा है कि हम किसानों को आंदोलन करने से नहीं रोक सकते हैं। इस पूरे दिल से एक पहलू एक ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले के हल के लिए कमेटी बनाए, क्योंकि सरकार भी कह रही है कि कमेटी बनाए और हम बातचीत करेंगे। लेकिन जो किसान नेता हैं वो चाहते हैं कि तीनों कानूनों को एक सिरे से निरस्त कर दिया जाए। तो सरकार का भी यही कहना है कि 2-3 राज्यों में ही इसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, बाकी के राज्य इसके समर्थन में है, बाकी राज्यों के किसान इसके समर्थन में है। तो वकीलों जो आंदोलन किसान के वकील है उनका खासतौर पर कहना था कि इस कानून को लागू करने के पहले संसद में चर्चा नहीं की गई, लेकिन वहां भी विपक्ष की सहमति से ये प्रस्ताव, ये कानून पास किए गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट अब हो सकता है इस मामले एक कमेटी का गठन कर दे, जो कमेटी किसान और सरकार के बीच समन्वय का काम करे और मिलजुल कर इसका क्या सर्वमान्य हो सकता है हल, तो इस पर बात करें। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि हम आपको किसानों को प्रदर्शन से नहीं रोकेंगे, लेकिन उन्होंने ये भी पूछा है कि क्या अगर हम ये कानून पर अस्थायी रोक लगा दें तो आप धरना स्थल से हट जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कृषि कानूनों की समीक्षा के लिए कमेटी का गठन करने के भी कहा है। और इस कमेटी के गठन के बाद तो केंद्र सरकार पहले भी कहती आ रही है कि इसके लिए कमेटी बना दी जाए, जिन मुद्दों पर आपत्ति किसानों को उस पर हम बातचीत करने को तैयार है। लेकिन जो किसान संगठन है वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि तीनों कानूनों को रद्द किया जाए। सरकार इसके फेवर में अभी तक है नहीं। एक और बात है कि जितने सारे किसान आंदोलन कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन कर रहे हैं, जितनी यूनियन है, कितने संगठन, उन सबके जो नेता है उनमें भी आपस में कोई एकता नहीं है। कोई किसान नेता कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। इसी को लेकर जो किसान नेता है टिकट, कल उन्होंने अपनी नाराजगी भी जताई थी। जी मनोज जी, जिस तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट ने शायद पहली बार ऐसा फैसला दिया है कि सरकार ने किसी कानून को जो है लागू करने के लिए अपनी बात रखी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं मान रहा है, तो माइनस और प्लस पॉइंट्स इस कानून के देखे जाए, क्योंकि अगर वही दूसरी तरफ किसानों को भी देखा जाए तो पूरे किसान जो है ना इसका विरोध कर रहे हैं ना इसके समर्थन में। किसानों का कुछ हिस्सा जो है कुछ एक संगठन है जो इसका विरोध कर रहे हैं कानून का। देखिए, सबसे बड़ा पेज पूनम एमएसपी को लेकर है। तो इसको लेकर किसान संगठन कहते हैं कि सरकार लिखित में दे कि वो फसलें एमएसपी पर खरीदेगी। सरकार का कहना है कि इस कानून में एमएसपी को लेकर कुछ है नहीं और पहले भी एमएसपी पर फसलें खरीदी जा रही हैं, लेकिन किसान चाहते हैं कि उनकी सारी उपज एमएसपी पर खरीदी जाए। अब सरकार के सामने दो बड़े संकट है कि अगर पंजाब हरियाणा की बात करें तो वहाँ ज्यादातर किसान गेहूं की खेती करते हैं, बड़े पैमाने पर राज्य सरकार इसको खरीदी करती है और एफसीआई के माध्यम से केंद्र सरकार खरीदती है, जो पीडीएस से वापस आम जनता गरीबों को बांटा जाता है। लेकिन एक ही बम्पर उपज होती है। दूसरी ओर अगर हम बात कर रहे थे तिलहन की बात करें अगर हम जी, और दलहन की, यानी दाल और तेल की बात करें तो तेल के लिए हमको भी विदेशों पर आश्रित है, हम बड़ी संख्या पाम तेल का निर्यात किया जाता है। तो सरकार चाहती है कि कुछ ऐसी फसलों के साथ रोटेशन हो, कि सोयाबीन भी हो, तिलहन भी हो। हम देखते हैं कि पिछली बार हमने देखा तुअर के दाल के भाव 200 रुपए पार हुए थे, विदेशों से निर्यात करना पड़ी। तो एक और कम धान और गेहूं इतना बम्पर हुआ रहा है कि उसको रखने के लिए जगह नहीं मिलती है। सरकार जब एमएसपी पे खरीदती है तो बड़े पैमाने पर उनके पास गोदाम नहीं होने कारण खुले में पड़ा रहता है, गेहूं चावल सड़ जाता है और बाद में या तो इनको मवेशियों को खिलाना पड़ता है या शराब कंपनी को बेचा जाता है। हमने भी बालाघाट में देखा था कि घटिया धान बांट दिया गया था, जिसमें बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई, एफआईआर दर्ज की गई। तो
एमएसपी को लेकर सरकार का यही कहना है कि हम एमएसपी को लेकर कोई गारंटी नहीं दे रहे, लेकिन एमएसपी पे हम खरीदी भी कर रहे हैं। सरकार के किसान चाहते हैं कि एमएसपी पर सरकार लिखित आश्वासन दे या कानून बना दे। एक मामला फंसा। दूसरा है पेज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर किसानों की शंका है कि शायद इसके माध्यम से बहुराष्ट्रीय कंपनियां उनकी जमीनों पर कब्जा कर लेगी, लेकिन सरकार इस दावे को भी नकार चुकी है और उनका कहना है कि अदालत की जगह इसके मामले एसडीएम कोर्ट में सुनेंगे और जल्दी से निराकरण होगा, जिससे आम जनता का इसको फायदा होगा। जी मनोज जी, जिस तरीके से किसान आंदोलन का 47वां दिन है और अब सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि हम कानून लागू नहीं होने देंगे, हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो है एकदम फैसला नहीं दिया है, आगे भी सुनवाई होगी। अब अगर देखा जाए तो आगे क्या परिस्थितियां बन सकती हैं, सरकार के पास क्या कदम है, सरकार क्या कदम उठा सकती है? देखिए, सरकार ने अभी कहा कि 15 तारीख तक कोई निर्णय ना लिया जाए। इस बीच सरकार अपनी ओर से अपने तथ्य पेश कर सकती है। दूसरी एक बात, एक सरकार की ओर साफ तौर पर कहा गया है कि 2-3 राज्यों को छोड़ दे तो बाकी जगह के किसान इसके विरोध में नहीं है, बल्कि कई जगह किसान इसके समर्थन में भी है। तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी का गठन कर दे, जो कमेटी का एक तय मियाद घोषित कर दे। उस कमेटी में कौन कौन लोग शामिल होंगे, कृषि क्षेत्र के एक्सपर्ट, किसान नेता, सरकार के प्रतिनिधि और या कुछ मंत्रियों को उसमें शामिल किया जा सकता है। तो बैठकर बात करें, सुप्रीम कोर्ट में जो कमेटी की ओपिनियन है वो पेश की जाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट किसानों से उनका पक्ष सुने, तो हो सकता है इसके माध्यम से कोई निराकरण निकल जाए। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ये भी कह दे कि अगर अब हमने इस कानून पर अस्थायी रोक लगा दी है, कहते कि स्टे दे दिया है, अभी ये कानून फिलहाल लागू नहीं होगा, क्योंकि किसी भी कानून को लागू करने को लेकर सरकारें कुछ निर्देश, सुप्रीम कोर्ट कुछ निर्देश दे नहीं सकता है अभी तक, मतलब इसका इतिहास नहीं रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ समय के अंतराल के बाद राज्य सरकार की केंद्र सरकार की ओर से कोई सॉल्यूशन सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाए और हो सकता है किसी इस पर अंतिम बिंदुओं पर, कुछ खास बिंदुओं पर किसान संगठन और केंद्र सरकार के बीच सहमति बन जाए। लेकिन अभी ये सब भविष्य के घर में। लेकिन जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, तौर पर जो किसान आंदोलनरत हैं उनको एक जरूर उनको लगा हुआ कि आखिरकार उनकी सुनवाई हुई है और उनके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन एक और चीज है कि मनोज जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। हमारे साथ बीजेपी किसान नेता बंशीलाल गुर्जर जी जुड़ गए हैं। बंशीलाल जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम, धन्यवाद जी। बंशीलाल जी, बहुत स्वागत है। अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो है कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से कह दिया कि हम कानून लागू नहीं होने देंगे, किसान जो है अपना आंदोलन जारी रख सकते हैं। सबसे पहले इस पर आपकी प्रतिक्रिया, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मैडम एक बार वो रिपीट करिए ना। सुप्रीम कोर्ट जी, सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से कहा है कि अभी फिलहाल जो सुनवाई चल रही है तो कानून लागू नहीं होने देगा सुप्रीम कोर्ट, किसान अपना आंदोलन जारी रख सकते हैं। तो सबसे पहले इस पर आपकी प्रतिक्रिया। मैडम, मैं इसमें कहना चाहता हूं कि भारत सरकार लगातार किसानों से संपर्क करके और कानूनों में जो किसान सुविधाजनक सुधार चाहते हैं उस सुधार पर भारत सरकार तैयार है। सरकार कोशिश भी कर रही है कि लगातार किसानों से बातचीत की जाए और बातचीत के जरिए मसले को हल किया जाए जी। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है कि उनसे बात की जाए, तो सरकार तो बात कर ही रही है। जी बंशीलाल जी, जिस तरीके से जो है शायद पहली बार है कि जब सरकार ने केंद्र सरकार कोई कानून लेकर आया और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाने को जो है अभी सुनवाई में अपनी यही कहा कि नहीं लागू होने देंगे। तो कहां तक जायज लगता है, अगर ये फैसला लिया तो किन तथ्यों को ध्यान में रखकर लिया है? हालांकि किसान जो है पूरे जो है राज्यों से समर्थन नहीं है इसको, कुछ एक राज्यों से जो है किसान आंदोलन कर रहे हैं। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये बात कही है तो कहां तक जायज और कितनी जो है किन तथ्यों को ध्यान में रखकर उन्होंने कही होगी? मैं मैडम इसमें ये कहना चाहता हूँ, ऑनरेबल कोर्ट ने जो कहा है पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन मैं इतना भर कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने ये जो 3 कृषि कानून बनाए हैं, इन कानूनों में जी वंशीलाल जी,
चलिए, लगता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण उनका हमसे संपर्क टूट गया है। हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल जो सुनवाई चली है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर अभी किसानों को आंदोलन जारी रखने की जो है बात कह दी है। किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, आज 47वां दिन है किसान आंदोलन का, और अब सुप्रीम कोर्ट में अभी फिलहाल जो सुनवाई है वो यहीं तक पहुंची। इसके बाद अब आगे भी सुनवाई होगी। नए कृषि कानून रद्द करने समेत किसान आंदोलन से जुड़ी दूसरी अर्जियों पर। चलिए, एक बार फिर से हमारे साथ बंसीलाल जी जुड़ गए हैं। बंसीलाल जी, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है, किन तथ्यों को ध्यान में रखकर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, और अगर ऐसा कहा है तो अब जो है सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं? अब इसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि ऑनरेबल कोर्ट ने जो कहा है वो अपनी जगह हो सकता है, पर सरकार ने जो कानून बनाया है वो किसानों को और ज्यादा फ्री मार्केटिंग का लाभ मिल जाए और वो अपने फसलों को उचित तरीके से बेच पाए, इसकी व्यवस्था उन्होंने की है। अब इसमें जो आंदोलनकारी किसान हैं वो चाहते हैं कि इस कानून वापस लिया जाए। तो मेरा ये कहना है कि पूरे देश के किसानों की बातों को समझते हुए सरकार कानून बनाती है और उसके समाधान भी पूरे देश के किसानों को करके करना पड़ेंगे। चलिए, सरकार। ठीक है बंशीलाल जी, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ कांग्रेस नेता दिनेश गुर्जर जी हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। दिनेश जी, आपने बंशीलाल जी की बात सुनी, कितना सहमत है और क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, जब हिंदुस्तान के किसानों ने इस कानून की मांग ही नहीं की थी और किसी से ना विपक्ष से बात की, ना हिंदुस्तान के किसानों को बुलाकर अलग अलग राज्यों के बात की, कोई भी कानून बनाया जाता है किसी के विषय में तो वहाँ के उन लोगों के बीच में बैठ के कानून बनाने की चर्चा होती है। ये एक आनंद फानंद में ये कानून उद्योगपतियों को लाभ देने के लिए किया गया है। और जिस तरीके से हिंदुस्तान के जो किसान 1 महीने से बैठे हुए हैं और कई राज्यों के किसान बैठे हुए हैं कि हमारी ये कानून की हमें जरूरत नहीं है, तो ऐसी कौन सी जरूरत आफत आ रही है कि जिसको केंद्र सरकार हटकर्मी पे है, नरेंद्र मोदी जी किसानों की बात को दबाने का काम कर रहे हैं। हमारी मांग ये है, जो माननीय न्यायालय ने कहा है कि इसमें किसानों के साथ आप न्याय करें और उनकी सुविधा अनुसार उस कानून को करें। अगर किसान ये बोल रहा है कि हमको इस चीज की जरूरत नहीं है तो उसको हटाने में क्या जरूरत है, क्या है? अब आज किसान व्यापारी पे अंकुश आज 25% अंकुश है, करोड़ों रुपए लेके व्यापारी भग जाते हैं किसानों के। और अब आने वाले कानून में ये प्रावधान किया जा रहा है कि कोई भी किसान अदालत नहीं जा पाएगा, उसको एसडीएम और कलेक्टर के यहाँ अपील करना पड़ेगी। अगर यहाँ पे नहीं होता तो केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री की अपील करना पड़ेगी। एक छोटा किसान कैसे इन सब अपील करेगा, वकील करेगा? जितने की उसकी फसल नहीं बिकेगी उससे ज्यादा का उसको नुकसान हो जाएगा, वकील करेगा, दिल्ली के चक्कर लगाएगा। तो ये कानून में जो तकनीकी कमी है इनको दूर करने का काम या तो भारत सरकार करे या कानून ये जो विरोधी कानून है उसको वापस लेना चाहिए। और हमको न्यायालय पे भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट पे, कि शीघ्र उस पर निर्णय लेगी, क्योंकि केंद्र सरकार से हमको कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये कुछ चंद उद्योगपतियों को बढ़ाने के लिए और उनके अंकुश में किसानों को लाने के लिए ये षड्यंत्र है। ये इसको सुप्रीम कोर्ट न्याय करके किसानों को न्याय देगी। चलिए दिनेश जी, वंशीलाल जी हमारे साथ जुड़े हुए। वंशीलाल जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, भारत सरकार अमेंडमेंट के लिए तैयार है। वो तो सही है कि आप सुझाव दे दीजिए, आप ही के सुझावों के अनुसार इस कानून में संशोधन कर देंगे। तो कानून पूरा खराब थोड़ी है, कुछ पॉइंट हो सकता है कि संशोधन की आवश्यकता हो। तो अच्छा, फ्री मार्केटिंग क्यों नहीं होना चाहिए? फ्री मार्केटिंग के लिए किया गया है, किसानों के अनुसार जो है जो वो सुझाव देंगे वैसे सुझाव में भारत सरकार इस कानून में संशोधन के लिए तैयार है। फिर इसमें जिद क्यों होना चाहिए? जो आप बोल रहे हैं कि फ्री होना चाहिए, इससे बिल्कुल हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि जिस तरीके से इसमें फ्री अगर व्यापारी हो जाएगा, आधार कार्ड पर उसकी कोई सिक्योरिटी जमा नहीं होगी, किसानों की फसलों का पैसा लेके भग जाएगा, उस पर क्या गवर्नमेंट एक्शन लेगी? जब आज हमारे अंकुश के बाद ही व्यापारी भग जाता है तो आने वाले ये फ्री जो कोई भी कहीं भी तुलाई करेगा, एक तो किसानों को फसलों के दाम नहीं मिलेंगे और उद्योगपति तय कर देंगे, जो कंपनी होंगी बड़ी बड़ी वो फसलों के दाम मोनोपोली से तय कर देंगे।
स्टॉक का आपने जो नीति बनाई है, स्टॉक के नीति के अंतर्गत कोई कालाबाजारी बढ़ेगी, आम जनमानस को महंगाई का सामना करना पड़ेगा, खाद्य पदार्थ महंगे खरीदना पड़ेंगे। ये सारी चीजें इसके अंदर है। ये इसलिए हम मांग कर रहे हैं। और आप बंसीलाल जी, आप हमारे सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं और किसानों की आपने लड़ाई लड़ी है। आप मैं बुजुर्ग तो नहीं हूँ दिनेश जी, मैं लगभग हूँ आपके साथ, कोई बुजुर्ग नहीं हूँ, लेकिन मेरा इसमें ये कहना है कि मध्य प्रदेश की जो मार्केटिंग व्यवस्था है वो देश की सबसे बेहतर मार्केटिंग व्यवस्था है। भारत सरकार ने इस कानून के माध्यम से जो बिचौलिया है उस बिचौलियों को हटाने की व्यवस्था की है। उस पर आंदोलनकारी किसानों को आपत्ति है। वो चाहते हैं कि बिचौलिया इसमें रहे। भारत सरकार ये चाहती है कि किसान को उसकी कीमत का पूरा आप मिले, उसकी फसल की पूरी कीमत है। और इसमें बिचौलिया बीच में खा जाता है 3.5%, 5%, 5%। आपत्ति इतनी है। चाहता हूँ कि बिचौलिया है कौन इसमें, आप बताइए बिचौलिया कौन है। आप बिचौलिया तो पैदा कर रहे हैं। आज व्यापारी नहीं, गलत लाइन है ये। मेरा ये कहना है कि बिचौलिया जहाँ मिशन एजेंट की व्यवस्था है उसके बारे में बिचौलिया कहा है हमने। और मध्य प्रदेश आप बताएं कौन सा व्यवस्था लागू हो जाए पूरे देश में, वही तो सरकार चाहती है। किसान अगर अपनी फसल बेचने के लिए व्यापारी उसकी बोली लगाता है, बिचौलिया का सवाल ही नहीं है। आप तो और बिचौलिए बढ़ा रहे हैं। आप मध्य प्रदेश चेक करके कह रहे हैं, पूरे देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है। पूरे पंजाब में बिचौलिया है, हरियाणा में बिचौलिया है, महाराष्ट्र में बिचौलिया है, ऐसे बिचौलिया है। दिनेश जी एक चीज का जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगी। दिनेश जी अगर ये कानून इतना ही किसानों के हित में ना होता तो आवाज तो यहाँ से भी उठती। आवाज यहाँ से नहीं उठ रही है। कुछ एक राज्य है जो इस कानून के विरोध में आवाज उठा रहे हैं, यहाँ से आवाज नहीं उठाई जा रही है। ये बिचौलिया है और हजारों किसानों को बलबल पर रोक रखा, हमारे ग्वालियर चंबल संभाग के किसानों को। हमारा एजेंडा एक है कि किसान का भला होना चाहिए। इस कानून में इतना पार्ट मैं ये इस बात से सहमत हो सकता हूँ कि उसके पेमेंट वाला अमेंडमेंट आ जाए, बाकी का सब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जी दिनेश जी बिल्कुल, दोनों ही आप दोनों ही दिनेश जी, बंशीलाल जी, दोनों का ही एक ही दोनों पार्टियां हैं, दोनों का ही केंद्र जो है हमेशा से किसान ही रहे हैं। किसानों को लेके हमेशा बात होती है, लेकिन जब किसान के फायदे की बात होती है आप लोग राजनीति करने उतर आते हैं। लेकिन जो मेन पॉइंट्स होता है कि हाँ कैसे हित हो उस पर आप लोग सियासत पर उतर आते हैं। किसानों को वाकई फायदा हो ऐसा कानून अगर लाया जा रहा है तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल कानून यही कह रहा हूँ कि बिचौलिया भूमिका इसमें समाप्त की सरकार ने, यही आपत्ति है बिचौलियों को, बस इतना सा इसमें आपत्ति है, बाकी कोई आपत्ति नहीं। छतरपुर में कुर्सी हो रही है, किसान आत्महत्या कर रहा है, कहाँ कानून बन रहा है। भारतीय पॉलिटिकल बात हम करा रहे हैं, हम व्यवहारिक बात कर रहे हैं, कानून पर बात कर रहे हैं, राजनीतिक बात नहीं कर रहे हैं। ये नहीं जो मैडम बोल रहे मैं उसका जवाब आपको हक है, आप करिए राजनीतिक। दिनेश जी आपने बीच में एक बात कही थी कि किसान को 10 बार चक्कर लगाने होंगे, उसको फ्री ट्रेडिंग। लेकिन जो होशंगाबाद में हमने देखा था पूरे देश में वो अपनी फसल कहीं भी चाहिए। दिनेश जी मेरी बात सुनिए, कार्रवाई तुरंत हुई थी। जब अगर आप कह रहे हैं कि किसान भटकेगा तो होशंगाबाद का अगर उदाहरण लिया जाए तो होशंगाबाद में पिछले कुछ दिन पहले ही अगर देखा जाए तो वहां पर तुरंत इस मामले में सुनवाई हुई थी। किसान को परेशान नहीं होना पड़ेगा इस कानून के बाद से। ये सब गलत बात है। कृषि मंत्री जी के क्षेत्र में व्यापारी करोड़ों रुपए लेके किसानों के भटके। मैडम आप कम से कम किसानों के साथ आप तो न्याय कीजिए। आप भी पक्ष भारतीय जनता पार्टी का लेके बात नहीं, हम किसी का पक्ष, ये देखिए हम किसी का पक्ष नहीं रख रहे हैं, ना हम किसी का विरोध कर रहे हैं। सिर्फ जो तथ्य है उन पर बात की जा रही है और जो बातें उठती है हम उन्हीं बातों को पूछते हैं आपसे सिर्फ हम जवाब लेते हैं। आप इस तरीके से नहीं बोल सकते हैं, आप इस तरीके से नहीं बोल सकते दिनेश जी आप इस तरीके से नहीं बोल सकते हैं। कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की जो मार्केटिंग व्यवस्था है उसको कबूल करना पूरा हिंदुस्तान, तो समस्या समाप्त हो जाएगी, कोई समस्या नहीं रहेगी। चलिए बंशीलाल जी, दिनेश जी बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन किसानों की समस्या हल करने के लिए बैठे हैं हम यहाँ पर, ना कि
उन चीजों को और पक्ष और विपक्ष की बात करने के लिए नहीं बैठे हैं। सवाल किसानों की तरफ से उठाए जा रहे हैं। किसान पर हमेशा राजनीति होती है, वोट बैंक के लिए राजनीति की जाती है, लेकिन जब वही किसान परेशान होता है कोई सुनवाई नहीं करता है। सिर्फ राजनीति करने के लिए दोनों ही पार्टियां या कोई भी पार्टी, हर राज्य से पार्टी सिर्फ किसानों को उस टाइम पे यूज करती है जब उनको वोट की जरूरत होती है। और ऐसी ही राजनीति जो है एक बार फिर गरमा रही है किसानों को लेकर, लेकिन जो किसान है आज भी हर जगह परेशान हो रहे हैं।